अच्छा, आज हम बात करने लगे हैं लिस्ट पे। लिस्ट पाइथन में अरे के नाम से यानी कि जानी जाती है। हम यानी कि अरेज को सीखेंगे कि अरेज पाइथन में अरेज में कैसे काम किया जाता है अरेज के साथ। क्योंकि जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट वीक आपके कुछ गेस्ट लेक्चर्स होंगे सर काशिफ मुर्तज़ा के साथ, जो सर सरफराज के दोस्त हैं। तो आज हम देखेंगे कि अरेज कैसे इसमें वर्क करती हैं, ताकि आपको ना उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट वीक। पहले लिस्ट आपकी बनती कैसे है? वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू ब्रैकेट्स, ये आपकी लिस्ट बन चुकी है। अगर आप एक कमांड चलाएं परसेंट हुज के नाम से, तो ये आप देख सकते हैं लिस्ट वेरिएबल एल है, टाइप उसकी लिस्ट है, डेटा उसने कुछ नहीं अभी रखा हुआ। लेट्स अगर मैं इसमें कुछ इनिशियलाइज करवा देता हूँ 5, तो ये देखें उसने 6 अपने अंदर रखी हुई हैं वैल्यूज़। ठीक है, डजेंट मैटर वो 6 क्या है। तो अगर हम इसमें एक करेक्टर डाल दें तो वो 7 होगी। यानी कि ये ओवरऑल ये बताएगा कि इसके अंदर वैल्यूज़ कितनी है, ना कि ये बताएगा कि सिर्फ एक स्पेसिफिक डेटा टाइप को लिस्ट होल्ड नहीं करती। अगर हम लिस्ट की बात करें ना पाइथन के हवाले से, तो लिस्ट इज़ अ स्ट्रक्चर जो कि हम यूज़ करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होल्ड करने के लिए, और वो डिफरेंट होता है ज़्यादातर। क्योंकि सेम पे तो अगर सेम हो, लेट से अगर सारा इंटीजर डेटा है, तो हम पाइथन में एक अरे यूज़ करते हैं। वो अरे नमपाई की यानी कि आगे एक्सटेंशन होती है, तो वो आपको सरकाशिफ खुद बताएंगे। तो अब इसमें आप सी की तरह ये काम नहीं कर सकते कि आप लेट से उसमें करते हैं इंट ए ब्रैकेट 20/20, तो इससे आपकी 20/20 की बन जाती है। पाइथन आपको ये अलाउ नहीं करती। पाइथन बहुत ही यानी कि सफिशेंट लैंग्वेज है। ये आपको फालतू में यानी कि मेमोरी बनाने की नहीं इजाज़त देती। वो आपको वेज देती कि आपने अगर मेमोरी यूज़ करनी है तो आप वो कैसे करें। लेट से कि अभी मैं ये नहीं बनाता, ठीक हो गया। अब मैंने ये कर दिए। अब मुझे लेट से एक मिनट, हम ना इसके कंट्रोल जी ये रहने देते हैं। अब ये इसका पीछे ये साइज़ बन चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, मैंने तो इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, तो अब मैं बार बार जाके तो इनिशियलाइज में वो जाके नहीं कर सकता काम। हो सकता है मुझे रन टाइम से चीज़ें आ रही हैं, मैंने वो ऐड करनी। तो इधर एक बहुत ब्यूटीफुल कमांड आप यूज़ कर सकते हैं l.append के नाम से, और आप अपना वो एंट्री दे दें। लेट से वो कोई नाम था, लेट से वो था साद नाम था, ठीक हो गया। अब ये l.append हुआ, हम इसको देखें तो इसकी 8 हो गई है, यानी कि कुछ आया है लिस्ट में। तो जब हम देखें तो उसने 7 को डाल दिया। अगर आप चाहते हैं कि लेट से आप सॉर्टिंग पे काम कर रहे हैं, आपका ना आप सॉर्टिंग का काम कर रहे हैं, यूज़र कोई नंबर सेंटर कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि वो अपने रिस्पेक्ट के इंडेक्स पे आके ना सेव हो जाए, ठीक है। तो पाइथन आपको ये भी बड़ा प्यारा फंक्शन अलाउ करती है। जैसे डॉट अपेंड है, इस तरह डॉट एक इंसर्ट का है, इंसर्ट, ठीक हो गया। इसमें आपने एक फंक्शन बनाएंगे आप ऊपर, जो उस नंबर का इंडेक्स आपको फाइंड करके दे। आप यहाँ पे वो इंडेक्स रख लें, लेट से वो बनता है 2, और वो नंबर जो ऐड करना था वो आपने करना था 3.4। 3.4, तो आप ये देख सकते हैं 3.4 अपने रिस्पेक्टिव, वैसे 3.4 यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन खैर 3.4 वहीं सेकंड इंडेक्स पे आ गई, ये 0 1 और ये 2, ठीक हो गया। और जो बाकी थी वो आगे शिफ्ट हो गई। तो अगर हम इसकी देखें साइज़, तो ये 9 हो चुका है, ठीक हो गया। अब ये हो गया इंसर्ट। अब लेट से अब आप नहीं यानी कि इस तरह काम करना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई मुझे, जैसे मैं सी में एक मेमोरी बना लेता हूँ, फिर मैं उसमें काम करता हूँ, उसमें ट्राइवर्सल्स वगैरह करता हूँ, और उसी में यानी कि मैं सही हूँ। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक 2D अरे की मेमोरी एलोकेट कर लें। आप इधर बनाएं, लूप लगाएं फॉर इंट एक्स इन रेंज ऑफ, लेट से आपने 20/20 का बनाया था, ये 20। फिर इसमें एक लिस्ट बनाएं, ठीक हो गया।
इसमें फिर आप बनाएं फॉर आई इन रेंज ऑफ 20। आर में अब आप जो मर्ज़ी ये पेंड करते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी करेक्टर क्यों ना पेंड करते हैं, क्योंकि ये ओवरराइट हो सकता है इसमें, यानी कि आपको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती। ये पाइथन की सबसे ब्यूटीफुल बात है कि आपको लिस्ट है, आप उसमें फ्लोट भी स्टोर करा सकते हैं, करेक्टर भी स्टोर करा सकते हैं, लिस्ट भी पूरी स्टोर करा सकते हैं। इवन कि जितने पॉसिबल डेटा टाइप्स पाइथन ऑफर करती है वो सारी आप लिस्ट के अंदर स्टोर करा सकते हैं। अच्छा, और अभी एल हम दोबारा बना लेते हैं अपना। अगर ये मैं ना भी करूँ ना ये काम, तो एल अब आपका मेमोरी में बन चुके हैं। ठीक हो गया। अगर आप चाहती हैं कि एल अब आपका डिस्ट्रॉय हो तो आपको डेल एल करना पड़ेगा, फिर अब एल आपकी फाइल में ख़त्म होगा, वरना वो रहेगा। तो यानी कि इसको आप कंसिडर करके अब एक ना ग्लोबल सा वेरिएबल बनेंगे। तो अब अगर हम ये करें और उसके बाद हम अब एल को एल में आर को अपेंड कर दें, ये हो गया। तो अगर हम इसको रन करें तो अब अगर हम देखें तो ये देखें अब ये आपके आई भी बन गया, एक्स भी बन गया, आर भी बन गया, जो आप लूप्स में यूज़ कर रहे थे वेरिएबल। ठीक हो गया। अगर आप इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं कि आपकी इनकी नहीं नीड, तो आप डेल करते हैं इसको। अब ये लिस्ट शो करा रही है 20, बट एक्चुअली ये 20 सिर्फ आपकी रोज शो करा रही है। अगर हम यहाँ पे अभी करें ना एल, या लेट्स से प्रिंट एल, ये 20 रोज जो हैं ये सिर्फ उसको शो करा रही है। ये 20 रोज हैं, उसके अंदर और 20 हैं। ये हो गया। क्योंकि अगर अभी आप लेंथ चेक करें ना, एक होता है लेंथ के नाम से फंक्शन, वो आपको आपकी लिस्ट डिक्शनरी या कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसकी कोई ना कोई लेंथ हो, या वो इवन के स्ट्रिंग उसकी भी एक लेंथ होती है, आपको उसकी लेंथ बताएगा। अभी ये रोज़ की लेंथ बता रहा है कि कितनी रोज़ हैं। अगर आप एक रो में चेक करना चाहें, लेट से 0th रो की क्या लेंथ है, तो उसकी भी 20 है, क्योंकि आपने एक 20x20 का एक बनाया है। ठीक हो गया। अब ये आपका बन गया, जैसे आप सी में वर्क करते थे ये वैसे आपकी अब अरे बन गई है एक तरह से। अब आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम करती हैं तो ये कोई अच्छा मेथड नहीं है, आपको एक अच्छा पाइथन में प्रोग्रामर नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब पाइथन आपको अलाउ कर रही है कि आप अपनी अरे का बाद में साइज़ बढ़ा या कम कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी कि आपको ये अलाउ करती कि आप साइज़ मेरा बढ़ा लें या कम कर दें, तो आप तो वो लिस्ट की एक जो फ्लेक्सिबिलिटी थी एक इतनी ज़्यादा, आपने वो ख़त्म कर दी है। ठीक हो गया। अब हम ना देखेंगे कि लिस्ट, लेट से अगर ये थी एक 2D लिस्ट, ठीक हो गया, इसको हम ना अब आप चाहते हैं कि मैं एक और लिस्ट बनाऊं, लेट से के, ठीक है, के इज़ इक्वल टू दिस, और ना अब आपने कहना कि ना मैंने के में इसको यानी कि करने हैं, एल को कॉपी करने। ठीक हो गया। तो आपने के बनाया, आपने अपने लूप्स लगाए कि भाईजान आप यहाँ से यहाँ तक जाएं और फिर लेंथ वो जो भी सारा था करें, और जाके उसके इसके आईएथ यानी कि के आईएथ इंडेक्स पे आई का आईएथ वैल्यू रखवा दें। अच्छा, ये आप करेंगे ना तो आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सिंपली के इज़ इक्वल टू एल कर दें और के में सब कुछ आ चुका है जो एल में था। ये देखें। अब अगर आप चेक करें अपनी मेमोरी में कितने वेरिएबल्स हैं, परसेंट हुज, तो ये चेक करें के एक हो गया जो लिस्ट है और जो 20 का है। ठीक हो गया। अब आपने इसमें ना एक और ध्यान रखने बात का, जब आप इस तरह कॉपी करते हैं ना तो वो एक्चुअल कॉपी कभी नहीं बनती, ये बनती है शैलो कॉपी। शैलो कॉपी क्या होती है? शैलो कॉपी होती है जैसे आप फंक्शंस में जब आप सी में भेजते थे ना अरे, तो उसका एड्रेस जाता था। अब भी अरे को, ये जो के है ना, के को एक एड्रेस टाइप आया जो अब जो एल को मेमोरी लोकेट हुई थी उसको ये पॉइंट कर रहा है कि ये अब मेरी, मैं भी इसमें काम कर सकता हूँ। तो उसका नुकसान क्या होता है? लेट से मैं के एट 10/20
50 तो बहुत बार हो जाएगा, 10/10 पे ना जाता हूँ और मैं उसकी वैल्यू रख देता हूँ -1, ये 1000 रख देता हूँ। अब मैं ये के हो चुका है, अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट के, तो ये आपका -1000 आ गया। अब आप एक मज़े की बात पता है आपको, जब आप प्रिंट एल करेंगे ना तो उसमें भी ये चेंज आ चुके, ये 1000 एंड ये 1000। अगर आपको इस तरह नहीं समझ तो आप इसको कर लें एंड इज इक्वल टू बैकस्लैश, स्पेस डालनी है हमने ताकि, तो यहाँ पे एक और प्रिंट एम ही डाल देते। तो ये देखें, ये एल का है, उसमें -1000 उसी सेम इंडेक्स पे आ गए, क्योंकि आप वो सेम मेमोरी लोकेशन को कर रही हैं तो अब वो वहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप एल डिस्ट्रॉय कर देती हैं, लेट से अगर मैं कर दूँ डेल एल, ठीक हो गया। अब अगर मैं इस कमांड को चलाऊँ और अब मैं के को देखें तो के अब रहेगा, ठीक हो गया। अब ये आपकी एक तरह से कॉपी नहीं बनेगी, लेकिन आपने वेरिएबल की कॉपी बनाई क्यों? आप उसमें काम करके उसको एल से कंपेयर करना चाहते थे, तो आपने ओरिजिनल तो वैसे ही उड़ा दिया। तो एल ले तो हम दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, ये क्रिएट हो गया, ये कॉपी हो गया और यहाँ पे ये एल आ गया। अब आप चाहते हैं कि जो जो मैं काम एल में करूँ ना वो के में ना हो, तो पहले तो हम इसका एक छोटा सा ना कोड बनाएंगे जिसमें ना हम ये काम करेंगे। तो हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक हो गया। अभी ना मैं एक एल बनाऊंगा, एल रेंज उसकी मैं दे दूंगा उसको कितनी, लेट से मैं उसको ना देना चाहता हूँ 100 to 1 की। तो क्या ये अलाउ करता है मुझे इस तरह बनाने की? तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ एल को, तो उसकी रेंज नहीं, यानी कि ये फंक्शन मैंने पढ़ा था लेकिन चलो छोड़। अब ना मैं एक एल बना रहा हूँ, एल को ना मैं रैंडमली असाइन कर रहा हूँ वैल्यू, सेलेक्ट से 4, 21, 41, -1, 3, 4 दोबारा आ गया, 8, 48 और 0, और यहाँ पे एक और हम दे देते हैं लेट से 99। इसको रन करते हैं, इसको हम रख लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं कॉपी, और इसको भी हम यहीं पे रख लेते हैं एक दफ़ा। और यहाँ पे आना अब हम सॉर्टिंग का एक कोड लिखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आखिर हम करेंगे सॉर्ट करेंगे इनको, तो हम करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ, अब आपको ना एल की लेंथ नहीं पता, अब एक तो तरीका आप इसको गिने लें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह गिने लें। लेकिन जब आपके पास लेंथ का फंक्शन है तो आप उसकी लेंथ मैयर इस तरह कर लें, जैसे आप सी में करते थे साइज़ ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ इंट, जिस डेटा टाइप में वो रे बनी होती थी। इसमें आपको करना, इसमें बस आप लेंथ करें वो आपके लिए खुद काउंट कर देगा। एल, ठीक हो गया। इसके बाद एक हम मिन वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे जिसको हम एल एट ith दे देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद एक idx हम बना लेंगे इंडेक्स, उसको हम i की वैल्यू दे देंगे। फिर एक फॉर हम j इन रेंज कर देंगे जिसको हम स्टार्ट करेंगे x से, लेंथ हम उसकी l तक ले जाएंगे, l, ठीक हो गया। और अंदर एक इफ़ लगा देंगे, इफ़ मिन वैल्यू, अगर आप टैब दबाएं ना लिखते हुए तो वो आपका खुद फिल कर देता है जैसे आपका विजुअल स्टूडियो में होता था, ग्रेटर देन एल एट जे। तो आप यहाँ पे ये करें एंटर, और उसके बाद आपने यहाँ पे करना है मिन वैल्यू को अपडेट, अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है एट जे, और आई डी एक्स को अपडेट इक्वल्स टू जे। अब पाइथन में सारा काम होता है इंडेंटेशन पे,
जैसे आप सी में वो ब्रैकेट्स डाल के एंटर करते तो इंडेंट हो जाता था, पाइथन में भी सेम काम है, वो इंडेंटेशन पे चलती है। ठीक हो गया। यानी कि अगर इस फॉर के अंदर जो चीज़ें होंगी वो ये होंगी जो इस लाइन में आएंगी, इस फॉर के अंदर जो होंगी वो इस लाइन में आएंगी, इस इफ़ के अंदर जो होंगी जो इस लाइन में आएंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आपने एक स्वैप करना है, स्वैप के नाम से हम देख लेते हैं इसमें कोई फंक्शन होता है नहीं, तो हम वही टेम्प वाला तरीका ले लेते हैं। टेम्प इज़ इक्वल टू ए एट, ए नहीं हमारा एल, एल एट आई, एल एट आई इज़ इक्वल टू एल एट आई डी एक्स एंड एल एट आई डी एक्स इक्वल्स टू क्या कहते हैं इसको, टेम। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं प्रिंट करवाऊँ के को और मैं प्रिंट करवाऊँ एल को, अब मैं गलती कर चुके हैं, ये भी मैं सही कर देता हूँ। हम इसको के करेंगे क्योंकि हम के को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, एल हम फॉर सम रीज़न हम चाहते हैं कि हमारा एल चेंज ना हो, हम अपने डेटा को कंपेयर करना चाहते थे, तो इसको ऐसे करें। अब अगर हम इसको रन करें तो सॉर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसकी वजह देख लेते हैं। के कॉपी हुआ है, मिन वैल्यू आई है, टेम्प के एट आई के, वाई इट डिड नॉट सॉर्ट। मिन वैल्यू ठीक है। वैल्यू इफ मिन वैल्यू ग्रेटर देन, यहाँ पे हम प्रिंट करवा के देखते हैं। मिन वैल्यू कभी अपडेट भी हुई थी, मिन वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। ठीक हो गया। तो हमने इसकी वजह देखनी है क्यों नहीं हो रही। तो एक्स के ऑफ जे, ठीक हो गया, ग्रेटर देन मिन वैल्यू वो इस लूप के अंदर भी नहीं आ रहा। ओह, प्रॉब्लम आपको नज़र आई। हम उसको एक्स से शुरू कर रहे हैं हालांकि हमारा आउटर लूप में आई है, तो ये हमारा सॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे अब आप ये देखें, आपने तो के को सॉर्ट किया था, उसने तो पकड़ के एल के भी उड़ा दिए क्योंकि शैलो कॉपी की वजह से। तो अगर आपने इससे बचने, तो जब भी आप एक अरे कॉपी कर रहे हो, लिस्ट, अरे, टप्पल, जो भी, यानी कि आप जिस भी डेटा स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, उसके साथ डॉट कॉपी एक फंक्शन होता है जो आपने लाजमी लगाने। तो अब आप रन करेंगे, वो आपका सॉर्टेड है, नीचे अनसॉर्टेड है क्योंकि आप कॉपी बनी, आप के को एक अलग मेमोरी दी गई है, ना कि के उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहे कि मैंने नहीं इधर ही अपना काम करना। ये हो गया 1D में, यानी कि 1D किया आपने, सॉर्ट कर ली। 2D 3D आपकी वैसे ही सेम होगी जैसे आपने सी में काम किया था, बस आपने अपेंड उसके करते हुए ध्यान रखने कि अपेंड में आप ऐसे ना अपेंड कर दें कि ना कोई वो गलती हो जाए उसमें और फिर आपके लेने के देने हो जाए। ठीक है, लिहाजा आपने अपेंड करते हुए ध्यान रखने। और पर्सन टूल्स, आप ये जुपिटर इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैं आपको ज़रा बता। तो आपने लिखना है एनाकोंडा, एनाकोंडा आपने ये सबसे पहले खोल लेनी है। आपने खोली, इसके बाद आपने डाउनलोड किस लिए करना है,
तो आपने विंडोज़ के लिए करना है तो विंडोज़ पे जाएं, विंडोज़ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपने देखना है कि आपके हिसाब से कौन सा है, यानी कि सपोर्ट करेगा आपको। ये 3.9 अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो आप उसके हिसाब से इसको कर लें 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर। ठीक हो गया, आप इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद जैसे आप अपनी नॉर्मल ऐप्स को इंस्टॉल करती हैं आपने इसको वैसे ही इंस्टॉल करने, और इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको जब रन करना है तो आपने जो आपके यहाँ पे सर्च बार नहीं होता नीचे, आपने वहाँ पे लिखना है एनाकोंडा, तो आ जाएगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के नाम से एक ऊपर, क्या कहते हैं उसको, एक ऐप्स आ जाएगी। आपने उसको रन करने के बाद आपके सामने कमांड लाइन इंटरफेस आ जाएगा। कमांड लाइन इंटरफेस अगर आपने कभी नहीं देखा तो इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह वो उसकी फ़र्स्ट लाइन कुछ इस तरह होगी। तो आपने उसके आगे सिर्फ जुपिटर नोटबुक टाइप करना है और आपकी ना ये खुल जाएगी किसी भी वेब या ब्राउज़र पे, अगर आपने उसका वहाँ पे सेटअप किया हुआ है तो। ठीक हो गया, आपके डिफ़ॉल्ट जो भी आप यूज़ क्रोम करते हैं तो क्रोम पे हो जाएगा, नहीं तो उसके हिसाब से हो जाए। अगर लिनक्स की बात करें, लिनक्स में आपने लिखना है सिर्फ एक कमांड लिखनी है, जो कमांड है आपने लिखनी है पिप इंस्टॉल पाइथन, पाइथन या पाइथन 3। ठीक हो गया, अगर वो के पिप आपका इंस्टॉल नहीं है तो आपने करना है सूडो पैट इंस्टॉल पिप। ठीक हो गया, अगर ये काम ना करे तो आपको ना, यानी कि लिनक्स खुद आपको बता देगा कि कमांड के आप ना ये टाइप करें, आपकी शायद रिक्वायरमेंट ये है, तो आपको लिनक्स खुद भी बता देता है। तो आप ये अब इसको यानी कि देखें, इस पे वर्क करें लिस्ट पे, ताकि आपको नेक्स्ट वीक कोई मसला ना आए ज़्यादा। और अगर आपको कोई यानी कि इसमें कोई सवाल हो, यानी कि आपको नहीं समझ आ रही कि आप कैसे करें, तो मैं 10 से लेके 5 बजे तक लाइब्रेरी में ही बैठा होता हूँ, तो आप आके हेल्प मुझसे ले सकते हैं, नहीं तो आप सरफराज से भी हेल्प आके ले सकती हैं। ठीक हो गया, तो यही था।